हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप सीजीपीटी में कोस्ट गार्ड, यांत्रिक एंड नाविक के लिए किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पेमेंट कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वेबसाइट का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, अगर आप वीडियो में बिल्कुल नए भी हैं, आपने कभी फॉर्म भरा भी नहीं है, तो भी आप इस वीडियो के बाद देखने के बाद तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आपने पहले से लॉगिन कर रखा है तो सिंपली लॉगिन कर देना है। तो यहाँ पे हम क्रिएट अकाउंट पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। मानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, तो यहाँ पे हम पहले क्रिएट अकाउंट करेंगे अपना। यहाँ पे आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद यहाँ कंफर्म कर देना है अपनी ईमेल आईडी को। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है और यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है सिंपली। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है आपके पास जो ईमेल आईडी पे ओटीपी आया है, एसएमएस पे जो ओटीपी आया है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। वो मैं आपको अभी करके बताता हूँ। उसके बाद पूछा है कि आपको इस फॉर्म के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कहाँ से पता चला, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब से आपको पता चला, ठीक है, क्योंकि आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेते हैं। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो इस ऑप्शन को कंफर्म करना पड़ेगा। ओके करते ही आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली ओटीपी चला गया। उस ओटीपी को सबसे पहले आपको यहाँ भरना है। तो यहाँ पे आपको एसएमएस से वाले पे जो आया है वो, और जो ईमेल पे ओटीपी आया है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। वो फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। आप यहाँ पे बिल्कुल अपना अकाउंट बंद क्रिएट कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है जो आपको ईमेल पे मिला होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर लेना है, लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड अपना जनरेट कर लेना है और यहाँ पे आप कंफर्म कर देना है आपको, और यहाँ पे कैप्चा लिख देना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड जो होगा सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। उसके बाद ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको पर्सन डिटेल्स, पोस्ट सिलेक्शन, क्वालिफिकेशन, ठीक है, और कम्युनिकेशन डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। सिटी सिलेक्शन स्टेज 1 के लिए, स्टेज 2 के लिए, फिर आपको प्रीव्यू कर लेना है, मेक पेमेंट करना है, एप्लीकेशन स्टेटस, उसके बाद आप एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद सारी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कर लेना है। यहाँ पे आपको आई एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन क्लियर कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन होगा, जहाँ पे आपसे बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे। तो ये पेज थोड़ा सा लोड हो रहा है। लोड होने के बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी क्रिएट अकाउंट के समय, वो वैसी रहेगी। यहाँ पे आप एडिशनली अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना मैरिटल स्टेटस बता सकते हैं, अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो। यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है, ये ऑप्शनल है, यहाँ पे छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपको आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है कि आप एग्जाम में कौन सा आईडी कार्ड लेके जाएंगे। तो मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है, आप भी कर सकते हैं। पैन कार्ड भी है यहाँ पे, और यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर देना है और कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है। आपकी बॉडी पे कोई बर्थ मार्क हो या कोई भी मार्क हो तो आपको बताना है, नहीं है तो सिंपली नो मार्क लिख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कैंडिडेट कैटेगरी, आपको अपनी कैटेगरी बतानी है यहाँ पे, ठीक है। आप जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, वो अब आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बर्थ बताना है, डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो वो यहाँ से आप बता सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको बताना है कि इसका प्रूफ क्या है, तो आप जन्म प्रमाण पत्र या 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हो। इन ऑप्शन के लिए एलिजिबल हो तो आप भरिए, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे आपको बताना है सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, अनएम्प्लॉयड हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, या फिर आईजीजी पर्सनल पे हो, तो यहाँ पे आपको बता देना है। तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो सिंपली आपको अनएम्प्लॉयड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है और यहाँ पे आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट यानी 10th की क्लास और जो आपने सेलेक्ट किया वो भरना है। उसके बाद यहाँ पे अब मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आप नाविक डीबी, नाविक जीडी एंड यांत्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे नाविक डीबी 10th पास, नाविक जीडी जो कि 12th पास है, अगर आपके पास फिजिक्स मैथ है, और यांत्रिक आपके पास अगर डिप्लोमा कर रखा है आपने मैकेनिकल में, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे मैंने 12th किया है तो 10th 12th, अगर आपने कुछ और किया होता तो 10th 12th और प्लस कुछ और।
तो वो आता। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 10th में आप पास हो गए हो नहीं, यहाँ पे आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपको बतानी है, परसेंटेज में आप देना चाहते हैं अपने मार्क्स, ग्रेड में देना चाहते हैं या किस में। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आपने 10th कब पास की, तो यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं किस ईयर में आपने 10th पास की। उसके बाद आपसे पूछा है कि आपके पास एडिशनल मार्कशीट है 10th की, तो यहाँ पे आपको बताना है यस और नो। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आपके पास कौन कौन से 10th में सब्जेक्ट, तो सिंपली यहाँ पे जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। 5 आ जाएंगे आपको, सिंपली सबके पास 5 ही होते हैं, तो सिंपली हम इस 5 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पांचों सब्जेक्ट ऐड करने होंगे। तो सिंपली ऐसे ही ऐड सब्जेक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख लिया इंग्लिश। यहाँ पे आपको जितने मार्क्स आए थे 10th में वो लिखने हैं और जितने टोटल मार्क्स थे वो लिखने हैं। ये लिखने के बाद ठीक है, मैंने यहाँ मार्क्स लिख दिए। ये थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, तो यहाँ पे 82 मार्क्स हैं, तो एक कर दिया। ऐड करके आप जितने भी 5 सब्जेक्ट हो तो पांचों को ऐड करके यहाँ पे आप सेम डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं इनको फिल कर लेता हूँ फटाफट, फिर सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मेरी 10th की क्वालिफिकेशन जो है सेव हो चुकी है। उसके बाद मेरे को 12th का क्वालिफिकेशन भरना है, तो मैं 12th वाले पे सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद सेम प्रोसेस है, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप 12th पास हो या नहीं, तो यहाँ पे हम यस करेंगे। उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करेंगे कि किस बोर्ड से हमने 12th की। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर यानी रोल नंबर देंगे अपना। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे आप कि आपके पास एडिशनल मार्कशीट है यानी यहाँ पे परसेंटेज क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप बता देंगे कितने सब्जेक्ट, तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, फिर 5 ऑप्शन आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपके फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है, तो यहाँ पे आपको कितने मार्क्स आए वो बता सकते हो और बाकी के 3 सब्जेक्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से ऐड कर लिया और आपको पता है कि किस तरह से आपको ये भरना है। सब्जेक्ट भरा, ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स भरा। मैं इनको भर लेता हूँ फटाफट और सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया मैंने, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद पेज लोड लेता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद आपको भरना है कम्युनिकेशन एड्रेस। सबसे पहले आपको भरना है परमानेंट एड्रेस, जहाँ का आपका स्थायी एड्रेस है, जहाँ पे आप रहते हो, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, हरियाणा से, कोलकाता, जहाँ से भी हो, आपको यहाँ पे लिखना है अपना हाउस नंबर, लैंडमार्क, फोन नंबर, विद कोड। यहाँ पे कंट्री है, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप जिस स्टेट में रहते हो यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो। तो ठीक है, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट यानी आप सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पिन कोड है, यहाँ पे आप पिन कोड सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पोस्ट ऑफिस जो है वो आपको बताना है। उसके बाद अगर आपका जो यहाँ से पिन कोड आपको डालना है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपको बताना है कहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना है अगर आपका जहाँ पे कोरस्पॉन्डेंस यानी प्रेजेंटली जहाँ पे रह रहे हो, परमानेंट एड्रेस जहाँ पे, अगर दोनों सेम है तो सिंपली यस कर देना है। वरना आपको ये सारी चीज़ें दोबारा भरनी है, यानी कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पे आप प्रेजेंटली रह रहे हो वो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भरनी है, ठीक है। तो यहाँ से सेम आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको डोमिसाइल स्टेट पूछा है कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, यानी प्रेजेंटली स्थायी कहाँ के हो आप, तो वो आपको बता देना है अगर डिफरेंट है तो। उसके बाद आपको सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नो थैंक्स है, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स आपकी सेव हो चुकी है। अब ये एडिशनल पर्सन डिटेल्स है जो आपसे पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने मतलब कभी नेवी में या कुछ है डिस्चार्ज हुए, ठीक है, तो वो होता है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में तो नहीं थे, यानी कभी आपको वारंट या समन्स तो नहीं आया था, ठीक है। कभी विटनेस के रिगार्डिंग, ठीक है, आपको बुलाया हो कभी कोर्ट में, तो अगर आपके पास आया था तो सिंपली आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा है कि आपके पास आर एनी प्रोसीडिंग, आपके कोई मतलब प्रोसीडिंग केस वगैरह तो नहीं चल रहा है ना आपकी किसी खिलाफ, या आपने किसी के ऊपर तो नहीं कर रखा, तो वो उस डिटेल्स के बारे में आपसे यहाँ पूछा गया है, तो आप उसके बारे में यहाँ बता सकते हैं। तो अगर आपके कुछ ऐसा है तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो कर सकते हैं। फिर पूछा है कि क्या आपके खिलाफ कभी वारंट लिखा है या आपको समन्स भेजा है कभी किसी ऑफेंसिव इशू के ऊपर, ठीक है, किसी भी एक इशू के ऊपर अगर आपके पास वारंट निकला है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर दोबारा यही पूछा है कि हैज़ ए वारंट फॉर योर अरेस्ट बीन इश्यूड फॉर अ कोर्ट लॉ, और या फिर पेंडिंग है आपके फोर्स में ज्वाइन होने से पहले, तो वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो आप यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पूछा है अगर आप मतलब हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर आप कन्विक्टेड है तो यहाँ पे आपको बताना है कि हैव यू हैड एनी पेंडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस इन रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से यस और नो। और यहाँ पे आपसे पूछा है हैव यू अप्लाइड इन अ हायर कोर्ट फॉर एक्यूशनल अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ लोअर कोर्ट, तो अगर आपने कभी अप्लाई किया हो किसी कन्विक्शन के रिगार्डिंग तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। और हैव यू एवर बीन डिवार्डेड बाय आईजीजी आर्मी नेवी, अगर इनमें आपने कभी भी डिवार्डेड थे, कभी भी ज्वाइन किया रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। उसके बाद ये एडिशनल डिटेल्स जो है आपकी सेव हो जाएगी। सेव हो जाने के बाद सिंपली आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर एंड
थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। फोटो जो अपलोड करनी है एक बार ध्यान दीजिएगा, जो फोटो अपलोड करनी है आपको खड़ा होना है, आपको एक स्लेट लेना है, उसमें आपको ऐसे नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ पिक, यानी जिस समय आप फोटो खींच रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप पासपोर्ट खींचेंगे उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा, passport_photograph। जो भी आप सिग्नेचर आप फोटो स्कैन करेंगे उसको सिग्नेचर लिखना पड़ेगा, सिग्नेचर, ठीक है। जो भी थंबनेल आप लिखेंगे उसका जो नोमेनक्लेचर है वो थंब इम्प्रेशन। जब आप ये नाम लिख के सेव करेंगे तभी अपलोड होंगे, वरना नहीं अपलोड होंगे, ठीक है। तो ये करना है कि आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको फोटो अपलोड नहीं करनी है जैसे मैंने किया है, आपको इस तरह से फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और स्लेट होनी चाहिए। ऐसा कोई बैकग्राउंड, कलर बैकग्राउंड इधर उधर देखना, चश्मा लगा के, टोपी लगा के, आधा कंधा, ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। आपका 1 साल वेस्ट हो सकता है। तो सिंपली आपको ऐसे नहीं भरना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे सिटी प्रेफरेंस पूछा गया है कि किस सिटी में आप जॉब करना, मतलब आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने आसपास के एरिया जो आपके 30 किलोमीटर के अंदर का आता है। उसके बाद आपको उसके आसपास के एरिया को सेलेक्ट करना है ताकि आप इजीली वहाँ पे जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट सेलेक्ट कर लिया है। जब मैंने अब यहाँ पे देखिए मैंने एक ऑप्शन छोड़ दिया है कि इज देयर एनी सिटी लिस्टेड विद इन 30 किलोमीटर रिजल्ट फ्रॉम प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या कोई ऐसा एड्रेस है जो आपके 30 ईयर से आता है। तो मेरे यहाँ से दिल्ली 30 किलोमीटर के अंडर होता है, तो मैंने यस कर दिया। आपके हिसाब से अगर जो पहला एड्रेस है वो अगर 30 किलोमीटर के अंडर नहीं है तो आप सिंपली नो करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको पूछना है स्टेज 1 का प्रेफरेंस सेव हो चुका है, अब आपको स्टेज 2 का प्रेफरेंस से सेव करना है। तो यहाँ पे सबसे सिटी प्रेफरेंस है, तो यहाँ पे जोन के हिसाब से है, नॉर्थ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन। तो आप अपने हिसाब से जोन सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे जो सिटी पड़ रही है उस सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये रैंडमली सेलेक्ट किए हैं अपने हिसाब से। आप अपने आसपास की सिटी को सेलेक्ट करिए जहाँ पे आप इजीली जा सकते हैं स्टेज 2 के एग्जाम के लिए। तो मैंने ये फटाफट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे स्टेज 2 की प्रेफरेंस भी सेव हो चुकी है, तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, लास्ट टाइम यहाँ पे सारी डिटेल्स है, चेक कर सकते हैं। कुछ डिटेल अगर आपने छोड़ दी है, गलत दे दी है तो उसको आप चेक करिए, अगर गलत है तो उसको सुधारिए और फिर दोबारा यहाँ पे आइए और फिर यहाँ पे आपको बताना है, इन सारी टर्म एंड कंडीशन का एग्री कर लेना है। पहले तो बताना है कि ये सिटी कहाँ से, कौन से सिटी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बता देना है आपको। और फिर ये जितने भी टर्म एंड कंडीशन है इनको आप पढ़ लीजिएगा जरूर, ये पेपर में काम आते हैं, नहीं तो बाद में पता चलता है कि यार हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये तो कुछ था भी कि नहीं, और बाद में कई सारे रीजन हो जाते हैं। तो इनको पढ़ लीजिएगा, इनको एग्री कर लीजिएगा। उसके बाद आपको प्रिंट प्रीव्यू करके इसको एक बार देख लेना है। उसके बाद नीचे फिर डिक्लेरेशन है कि हैव यू सीन द प्रिंट प्रीव्यू, आपसे पूछा गया है कि आपने प्रिंट प्रीव्यू सीन किया या नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आप एडिट करना चाहते हैं अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट में, या भी जो भी आपने डिटेल्स दी हैं जो इनकरेंट है, अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो ये करिए, ठीक है, या फिर एडिट कर चुके हैं वो बताना है आपको। अगर आपको कुछ आपने यूटिलाइज कर लिया एडिट ऑप्शन को आफ्टर सीइंग के बाद, ये सारी चीज़ें देखने के बाद, तो आपको यस करना है। और आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं फाइनली, तो आपको यस करना है। कुछ भी अगर डाउट है तो आप सिंपली नो करके आप बैक जाके अपना सही कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने गलत एप्लीकेशन डाल दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है, ठीक है, सही नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे, आप एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर देखिएगा। यहाँ से मैं प्रिंट कर लेता हूँ, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, सेव करिए इसको और यहाँ से इजिली आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ से हमने सेव कर लिया, ठीक है, ये सारे टर्म एंड कंडीशन को हमने फॉलो कर लिया और यहाँ से सारे टर्म एंड कंडीशन फॉलो कर लिए, सेव कर लिया। सेव करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, ये भी जो टर्म एंड कंडीशन एक्स्ट्रा दी गई है, सेम टर्म एंड कंडीशन है पिछली जो जैसी थी, वो आपको सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, तो इस तरह से आप ये एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो सिंपली पेमेंट पे आ जाना है, पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, पेमेंट गेटवे 1 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, फिर ये ऑप्शन खुल जाएगा, आपको होम पे नहीं जाना। फिर यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। तो यहाँ से हम डेबिट कार्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको कार्ड नंबर देना है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप सीवीवी डालना है आपको और यहाँ पे कार्ड होल्डर का नेम डालना है। यहाँ पे मेक पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको एक ओटीपी मिलेगी, ओटीपी फिल करने के बाद आप इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपना प्रिंट डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से सक्सेसफुली आप CGPT में कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक के लिए आपने अप्लाई कर चुके हैं फाइनली।
तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट लगे बीच में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही अनेक वीडियो मैं इस चैनल पे लाने वाला हूँ आने वाले समय में, जिससे आपको नए नए लेटेस्ट एग्जाम के बारे में आपको हमेशा अपडेट मिलती रहेगी, पता चलता रहेगा, जिससे आप कोई भी एग्जाम मिस नहीं करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।